कब आओगे पंथ निहारूं, राम राम बस राम पुकारूं, कब आओगे पंथ निहारूं, राम राम बस राम पुकारूं, कब आओगे पंथ निहारूं, राम राम बस राम पुकारूं, अपने मन में सुबह शाम, अपने मन में सुबह शाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम सभी लोग आज पुनः राम कथा के दूसरे दिवस में उपस्थित हैं। कल भी बहुत सारे लोग उपस्थित होकर कुछ देर भगवान की कथा का रसपान किए। सज्जनों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये जो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ये पूर्व जन्म में वाल्मीकि जी थे त्रेता युग में, लेकिन हनुमान जी के श्राप से पुनः कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बनकर आए। इसका एक कारण और भी है। जब वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के गुण को त्रेता युग में लिखे सप्तकोटि रामायण में, तो उसमें भगवान को वात्सल्य भाव से देखते थे। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को पुत्र के समान मानते थे और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन ना करके उनको वात्सल्य भाव से देखकर लिखते थे। पूरे रामायण को आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाल्मीकि जी अपने को पिता मानते हैं या गुरु मानते हैं, और अपने से छोटे बच्चे के गुण को जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार से उन्होंने लिखा। जब रामायण लिखने के बाद समय बीता तो वाल्मीकि जी शरीर छोड़ने के बाद साकेत धाम गए। तो साकेत धाम जाने के बाद भगवान श्री राम को देखते थे और वहां भी भगवान को वात्सल्य भाव में ही देखते थे। और लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मण जी को लगता था कि इन्होंने रामायण में लिखा, वहां भी हमारे भगवान को ये पुत्र रूप में मानते थे, और यहाँ जब साकेत धाम आ गए तो यहाँ भी हमारे भगवान को ये पुत्र ही मानते हैं। इनको भगवान मानना चाहिए, इनका ऐश्वर्य देखकर इन्हें खुश होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने एक दो बार कहा भी कि हे वाल्मीकि जी, आप साकेत धाम आ गए हैं तो साकेत धाम के सर्वेश्वर तो भगवान श्री राम हैं, तो उनको भगवान के रूप में आप क्यों नहीं देखते हैं? बार बार आप पुत्र रूप में मानते हैं, वात्सल्य प्रेम आप में आता है। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए। लेकिन फिर भी वाल्मीकि जी के मन में जो बैठ गया है, अपने से छोटे बच्चे के समान ही भगवान को मानते थे। बस एक दिन लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप त्रेता युग में तो भगवान, क्योंकि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के गुण को प्रारंभ से लेके अंत तक लिखा, तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में तो आप भगवान के गुण को पूरा अपने आंखों से देखे और लिखते गए, लेकिन आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा भगवान के ऐश्वर्य का बखान करने के लिए। तो वही वाल्मीकि जी लक्ष्मण जी के श्राप से
त्रेता युग में वही वाल्मीकि जी कलयुग में आए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बनकर, और भगवान के गुण को श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा। उसमें भगवान के ऐश्वर्य का खूब वर्णन किया। तो उसी कथा को सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। हम 9 दिनों तक श्री रामचरितमानस की कथा को सुनेंगे। और वैसे तो रामायण बहुत सारे हैं, रामायण शतकोटि अपारा। तो सभी रामायणों में जो जो मुख्य मुख्य कथा है भगवान के जीवन चरित्र के वर्णन के रूप में हम आपको सुनाएंगे। पुनः हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय। सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। ध्यान से सुनेंगे सज्जनों, ये जो भारत की धरती है जिस पर हम लोग रहते हैं, इस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवता भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, एक बार चाहते हैं कि हम इस धरती पर जन्म लें। और क्यों? क्योंकि भारत की धरती कर्म भूमि है, भक्ति की भूमि है, धर्म की भूमि है, संस्कार की भूमि है, साहित्यों की भूमि है। भारत भूमि महान भूमि है। एक बार वशिष्ठ जी महाराज तिब्बत में जाके पहाड़ पर तपस्या करते थे और देवी भद्रकाली माता भगवती की उपासना करते थे। और उनकी इच्छा थी कि हम एक बार देवी का दर्शन करें। उन्होंने बहुत दिन तपस्या किया लेकिन देवी का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चले जाएंगे, मेरी तपस्या तो पूरी नहीं हुई। तो देवी माता ने आकाशवाणी में कहा कि हे वशिष्ठ जी, अगर आपको मेरा दर्शन करना है तो आपको भारत में जन्म लेना पड़ेगा और भारत में जाके आप तपस्या करेंगे तब आपकी सिद्धि होगी। तब उन्होंने भारत में आके तपस्या किया और देवी प्रकट हो गई। तो ये धरती बहुत श्रेष्ठ है सज्जनों, और उसमें भी भारत भूमि में मिथिला की धरती, ये जो क्षेत्र है माता भगवती का ही है। सीता माँ मिथिला में प्रकट हुई और मिथिला में भक्ति माता साक्षात विद्यमान है। और ऐसी धरती पर बैठकर भगवान श्री राम की कथा सुनना ये परम सौभाग्य का विषय है। संत कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। असद ग्रंथन गावा, सब अच्छे अच्छे ग्रंथ इस बात को गाते हैं। इतना सुंदर शरीर पाने के बाद अगर हमने अपने जीवन में भक्ति नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो मनुष्य का तन ऐसे ही बेकार हो जाएगा। लेकिन संसार में लोग जन्म लिए हैं, भक्ति करते हैं, बचपन में छोटे हैं तो समाज के लोग कहेंगे बेटा थोड़ा भजन कर लो। अरे अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी से क्या भजन करेंगे, भजन तो बूढ़े लोग करते हैं, हम तो झूला झूलेंगे। आज जवान हो जाए तो जवान आदमी को कहो कि बेटा भजन कर लो थोड़ा,
कहेगा अरे अभी तो जवान ही हुए हैं, अभी तो शादी ब्याह करना है, दुनिया का आनंद लेना है, अभी से क्या भजन करें। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बूढ़े बाबा दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे, रास्ते में आने जाने वाले को देखते रहेंगे। कोई कहेंगे जाके कथा में बैठिए, अरे बड़ी ठंडी है, घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। और ठंडी ना हो तब कहेंगे बेटा कमर में इतना दर्द है, बैठा ही नहीं जाता है। कहेंगे अच्छा कमर दर्द है तो एक काम करिए, हाथ से माला जपिए। कहेंगे हाथ से माला जब जपते हैं हाथ थर 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 करता है, माला छूट के गिर जाती है। तो बचपन में खेलने का ही दिन है, जवान में दुनिया का आनंद ही लेना है, बुढ़ापे में शरीर में शक्ति ही नहीं है तो मुक्ति कैसे मिलेगी। और ये शरीर क्यों मिला है? 84 लाख योनियों से छूटने के लिए मिला है। मनुष्य बनने से पहले हम लोग बहुत तरह के जीव थे, कुत्ता बिल्ली सूअर गधा पता नहीं क्या क्या थे। और भगवान बहुत कृपा किए तो 84 लाख योनि में चक्कर लगाते लगाते एक बार मनुष्य बनाए। अब मनुष्य बनने के बाद भी हम अपने जीवन को व्यर्थ में गवा देंगे तो फिर मुक्ति नहीं मिल पाएगी। संत कहते हैं मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है, और भगवान की भक्ति तब होती है जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि जाने बिन न हो